अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे जिला सजावल के शहर दड़ों में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। आटा, घी, दालें, सब्जियां भी शहरियों की दस्तरस से बाहर होने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीज सोलंकी। जिला सजावल के शहर दड़ों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से शहरियों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया। अशिया ज़रूरिया, आटा और चीनी की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया, जबकि दाल, घी और चाय की पत्ती के दाम भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई तो अब इतनी है कि इंसान अपने बच्चों को फ़रोख्त करने पे मजबूर है। 9 रुपये तेल का उनको कम किया है, पेट्रोल को कम किया है, लेकिन यहाँ तो चीनी और बढ़ गई। 2-3 दिन में 30 रुपये चीनी बढ़ी है। आटा रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रहा है। हर चीज़ महंगी हो चुकी है। टमाटर, सब्जियां वगैरह सब महंगी हो चुकी है। आटा 160 रुपये किलो मिल रहा है और चीनी जो है वो भी 150-160 रुपये मिल रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुल्क में मुआशी बदहाली के खात्मे और महंगाई और बेरोजगारी में कमी के हवाले से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की थी, लेकिन अब तक उन तवक्कुआत का नतीजा मायूस कुन ही रहा है। कैमरा टीम के साथ अजीज सोलंकी, GTV न्यूज़, जिला सजावल। अहमदपुर शर्किया में आटा, दालें, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई की शरह में इजाफे से शहरी परेशान है। मजीद बताएंगे आसिफ अवान। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह अहमदपुर शर्किया में भी महंगाई ने गरीब का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो मुसलसल जो है ना उसमें इजाफा होने को दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए चीनी की तो 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अहमदपुर शर्किया में फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। बताइएगा, महंगाई इतना बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? जी, इस वक्त जो चीनी का रेट बढ़ चुका है और दालें, चावल, घी वगैरह का भी रेट बढ़ रहा है, लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, शहरी का कहना है कि रोज़ बढ़ती हुई महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि जो गरीब तबका है वो भी बासानी अशिया खरीद सके। जी, मिडियारे में गरीब मजदूर महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। अशिया ज़रूरिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। मजदूर तबके का कहना है कि महंगाई की वजह से अब यह मुमकिन नहीं रहा कि 2 वक्त का खाना खा सके। मजीद जाते हैं जुम्मन चौहान से। जुम्मन चौहान, आगाह कीजिएगा। जी देखें, जिला मटियारी में भी जो है महंगाई का जिन बोतल से निकल आया है। हर चीज की कीमत में जो है इजाफा कर दिया गया है। महंगाई के सबब जो है शहरी जो है आटे की चक्की की तरह वो यहाँ पिस रहे हैं। जो आटा 110 रुपये फरोख्त किया जा रहा था वो अब जो है 130 रुपये से 150 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बाद जो है दिहाड़ीदार तबका जो है वो ज्यादातर मुतासर हुआ है। शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं बढ़ती हुई महंगाई किस तरह देखते हैं। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट कहाँ है? वो तो नजर नहीं आ रहा है। प्राइस कंट्रोलमेंट जगह है तो वो तो नजर नहीं आ रहा है। बाकी जो गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रहा है। महंगाई इतना बढ़ गई है, अभी भी चीनी का रेट 160 रुपये, आटे का रेट 160 रुपये। गरीब लोग कहाँ जाएं? जी देखिए, शहरियों का यही कहना है, ये घर का जो है गुजर नहीं होता। शहरियों ने हुकूमत सिंध जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू कर शहरियों को जो है रिलीफ फराम कराए। जी, खवातीन सस्ते आटा लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर ख्वार होने लगी। लंबी कतारों पर कई घंटे इंतजार करने पर भी आटा मैसर नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ समना कमाल से। जी समना, बताइएगा खवातीन का क्या कहना है? जी देखिए, एक तरफ महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही और दूसरी जानिब जो है ख़वातीन यूटिलिटी स्टोर्स पर ख्वार होने लगी हैं, क्योंकि लंबी लंबी यहाँ पर आटे की वसूली के लिए जो है कितारें लगी हुई हैं। ख़वातीन काफ़ी घंटों से जो है यहाँ पर आटा लेने के लिए जो है इंतज़ार कर रही हैं। ख़वातीन से हम बात कर लेते हैं। 6 बजे के आए हुए, लाइनें लग रही हैं और अभी ये देखेंगे अभी लाइन और लगेंगी। इतनी मुश्किल हालात हो रही है इस वक्त में, क्या रिलीफ दे रहे हैं। कई घंटों से कतार पर लगने के बावजूद भी अक्सर इनको जो है वो आटा नहीं मिल पाता है और यहाँ इन्हें जो है आटा लेने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि यहाँ के जो इंतज़ामात हैं उसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ख़वातीन को जो है यहाँ पर कई मसाइल दरपेश रहते हैं। जी, और यहाँ आपको बताएंगे बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। FCA की मद बिजली 1 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी कर दी गई है। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के माह के बिलों पर होगा। CPA ने 2 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इतलाक तमाम सार्फिन पर लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।
इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने कानूनी तरमीम का अमल मुकम्मल कर लिया। इंतखाबी हल्का बंदियों के लिए नया फार्मूला तजवीज़। नए फार्मूले के तहत हर हल्के में वोटर्स की तादाद मसावी रखने की तजवीज़ दी गई है। मजीद जानते हैं हमीद लंगरा से। हमीद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, ज़राए के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने कानूनी तरमीम का जो है वो अमल मुकम्मल कर लिया है और इंतखाबी हल्का बंदियों के लिए नया फार्मूला भी तजवीज़ कर दिया है। नए फार्मूले पर अमल से आइंदा इंतखाबात में ताख़ीर का खदशा हो सकता है और नए फार्मूले के तहत हर हल्के में वोटर्स की मुसावी तादाद रखने की तजवीज़ दी गई है। इसी के तहत जो है वो हल्का बंदियों के लिए 4 माह का जो नया फार्मूला अगर उसके तहत की जाता है तो 4 माह का वक्त दरकार होगा। इंतखाबी कवानीन का पैकेज असम्बली के रवां सेशन में जो है वो मंजूर करवाया जाएगा। मौजूदा असम्बलियों की मुदत जो है वो 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात खत्म हो रही है और इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी कह चुकी है कि वो तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद जो है असम्बली तहलील करने का फैसला किया जाएगा। इन नई हल्का बंदियों की सूरत में तकरीबन 60 या 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद जो है ज़राए का ये कहना है कि वो मुमकिन नहीं होगा। जी, नए फार्मूले के तहत हर हल्के में वोटर्स की तादाद मसावी रखने की तजवीज़ दी गई है। हमीद लंगरा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लोन ऐप्स ट्रेडिंग ऐप्स की जालसाजी के हवाले से आपको अपडेट करें कि जाली ट्रैवल एजेंट्स भी सरगर्म हो चुके हैं। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची ने गुलशन इकबाल में जाली ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा मारकर मुल्जिमान से 250 पासपोर्ट्स बरामद कर लिए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें कराची शहर में लोन ऐप ट्रेडिंग ऐप के बाद जालसाजी में मुलव्वस ट्रैवल एजेंट्स भी सरगर्म हो चुके हैं। बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार का झांसा देने के लिए जालसाज भी फाल हुए हैं। इंसानी स्मगलर कराची में भी फाल हैं। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची की कार्रवाई सामने आई है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जाली ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा मारा गया है। मुल्जिमान की कब्जे से 250 पासपोर्ट्स बरामद कर लिए गए हैं। छापे के दौरान 2 मुल्जिमान मोहम्मद राहील और काशिफ को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया है कि गैर रजिस्टर्ड ट्रिप एक्सपर्ट होल्डर्स 8 माह कबल कायम की गई थी, जिसके बाद FIA ने छापा मारा और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी, आप हमें आगाह कर रहे थे। सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। लांडी, कोरंगी और इब्राहिम हैदरी के अवाम का 75 बरस पुराना देरीना मसला हल कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा कोरंगी कॉजवे पर 4.5 अरब रुपए की लागत से 6 लाइन्स पर मुश्तमिल 2.3 किलोमीटर तवील ब्रिज का संग बुनियाद रख दिया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम। असगर अजीम, आगाह कीजिएगा। ये देखिए, बिल्कुल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी काजवे का संगे बुनियाद रखा। उनके साथ डिप्टी मेयर भी मौजूद थे। 2.30 तवील किलोमीटर कोरंगी काजवे, जिस पे 4.5 अरब रुपए की लागत से 3+3 यानी 6 लाइन पे मुश्तमिल ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा। ये कोरंगी काजवे लांडी, कोरंगी, इब्राहिम हैदरी की आवाम के लिए 75 साल पुराना मसला है। जब भी बारिश होती हैं ये कोरंगी काजवे का राब्ता शहर के मरकजी शहर से जो है वो कट जाता है, जिसके बाइस यहाँ के लाखों शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से अस्पताल जाने वालों को सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत क्या इस प्रोजेक्ट को 12 माह में मुकम्मल कर पाएगी। जी, अब कुछ बात कर लेंगे लाड़काना के हवाले से। लाड़काना में महकमा रेलवे ने मोंजोदड़ो मुसाफिर ट्रेन सर्विस बहाल कर दी है। 1 साल बाद ट्रेन सर्विस बहाल होने पर जहां शहरियों ने खुशी का इजहार किया, वहीं उन्होंने ट्रेन के जायद किरायों पर शिकवा भी किया। मजीद आगाह करेंगे यूसुफ शेख। यूसुफ शेख, आगाह कीजिएगा। महकमा रेलवे लाड़काना के शहरियों पर मेहरबान हो गई। सस्ते सफरी सहूलत के लिए मुसाफिर जो रोड से लेकर कोटरी तक जाएंगे, इस हवाले से मोंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन का जो आगाज कर दिया गया है। लेकिन लाड़काना के शहरी मजीद पुरुमीद हैं कि खुशहाल खान खटक और बूलान में भी शुरू की जाएगी, जो कराची मुसाफिरों को लेकर जाएगी। क्या कहेंगे सर आज आप? अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ट्रेन तो बहाल हो गई है, लेकिन किराया इतना महंगा हो गया है कि कोच और ट्रेन का
किराया बराबर कर दिया गया है। किसी माफिया की ये चाल है कि ट्रेन दोबारा जो है वो बंद हो जाए। जी, आपने सुना कि शहरी का यही कहना है कि ये जो किसी साजिश के अंदर ट्रेन तो चली है मगर किराए बड़े महंगे कर दिए, दुगने किराए। लोग जो हैं वो यहाँ इस ट्रेन में भर के जो है अपने मंजिलों तक जाएंगे, लेकिन शहरियों की यही महकमा रेलवे का इस्तदा है कि फिलफौर जो है किराया कम किया जाए और वो सस्ता किराया भी अदा करके अपनी मंजिल तक जा पहुँचे। जी, कसूर के हवाले से बात करें तो कसूर का सनती इलाका जिला इंतजामिया की गफलत लापरवाही के सबब तबाहाली का शिकार है। महाना लाखों रुपए रेवेन्यू देने वाली चमड़ा मंडी के रास्ते सेवरेज के पानी के बायस जोहड़ में तब्दील हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम अख्तर चौधरी। कसूर में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी कसूर टेंडरीज का इलाका, जहां से महाना लाखों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा होने के बावजूद जिले इंतजामिया की नाअहली का शिकार हो गया। यहां के मकीनों का कहना है जहरीले केमिकल वाला पानी अक्सर रोड पर खड़ा रहता है। इतना पानी, लाख पानी, बारिश आ जाएगी फट्टे तो ऊपर पानी चला जाता है। बारिश आती है, नाले टूटे पड़े हैं, उसका पानी भी सड़कों में आ रहा है। कसूर टेंडरी एरिया कड़ाए वाले चौक, यहाँ मजदूर अक्सर एक कारखाने से दूसरे कारखाने को खाम माल की सप्लाई में गदा गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के रास्ते हल्की सी बारिश के बाद दलदल और जोहड़ के मनाजिर पेश करते हैं। कसूर चमड़ा मंडी चौक कड़ाए वाले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से खाम माल और लेदर केमिकल्स के ट्रक कंटेनर्स आते हैं जो कई रोज फंसे रहते हैं। इधर चिकड़ मिकड़ बहुत ज्यादा होता है, गाड़ी दो तीन खड़ा होता है। जब अंदर गाड़ी आएगा तो फिर फंस जाता है, फिर 2 दिन में निकलता नहीं है। नालों की सफाई न होने से न सिर्फ मजदूर परेशान हैं बल्कि फैक्ट्री मालकान को केमिकल की बरवकत सप्लाई न होने के बायस लाखों का नुकसान पहुंचता है। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। पेशावर के हवाले से बात करें, पेशावर में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। शहरी कहते हैं कहीं पर सिग्नल्स खराब तो कहीं पर रक्षों की भरमार होती है। इस हवाले से अपने नुमाइंदे मोहम्मद सरमत से मजीद जानते हैं। जी सरमत, आगाह कीजिएगा, शहरियों को ट्रैफिक के कौन कौन से मसाइल इस वक्त दरपेश हैं? पेशावर शहर में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल जो है वो शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। इस वक्त एक शहरी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते बताएगा। सर, ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इधर। एक तो छोटे छोटे जो रिक्शे हैं इनकी ये बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा जो हमारे जो सिग्नल्स वगैरह हैं कुछ काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे ना। बिल्कुल जी, शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद था और इस शहरी का यही कहना था कि एक तरफ पेशावर शहर में जो गैर रजिस्टर्ड जो रिश्के है वो ट्रैफिक मसाइल का बायस बन रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी बेजा तंग कर रही है। जी, और यहाँ आपको बताएं, गर्मी और हब्स बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो गई है। लाहौर में गंदगी, गैर मयारी पानी और खुराक से डायरिया से रोजाना 100 से ज्यादा बच्चे मुतासर होने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा मरीज गंगाराम अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर वक़ार शौकत से। जी वक़ार, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ख़तरनाक मर्ज डायरिया के मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। एक अस्पताल में रोज़ाना जो है 100 के करीब मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। ये कितना ख़तरनाक है, इसका इलाज कैसे है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। कल के मुताबिक गंगाराम हॉस्पिटल में डायरिया के 138 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से मेजॉरिटी बच्चों की है। डायरिया नो डाउट एक कॉमन सी चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है, स्पेशली बच्चों में। जिस्म से नमकियात का अखराज भी हमारे मोशंस के साथ होता रहता है। इससे एहतियात यही है कि पानी फ़िल्टर वाला भी चाहे क्यों ना हो उसको उबाल के पिएँ। ORS का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। की कमी और इसके साथ गैर मयारी जो खुराक है बच्चों को दी जा रही है, ये सबसे बड़ी वजह डायरिया फैलने की जो है वो सामने आ रही है। जी, कराची समेत सिंध भर में जहां जहां पीपल्स बस सर्विस चल रही है वहां के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है कि सिंध हुकूमत ने अगले 6 माह तक किरायों में इजाफा ना करने का फैसला किया है। कराची में पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करने वालों ने इस फैसले को खुशाइन करार दिया है। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। वजी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट और वज़ीर इत्तलात सिंध और ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया है कि पीपल बस सर्विस का जो अगले 6 महीने तक किराया जो है ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। जो यहाँ पे मुसाफिर हैं उनसे भी जानते हैं कि अमूमन तौर पे वो इस बस पे सफ़र करते हैं और क्या किराया इनसे लिया जाता है, और मज़ीद जो है जो फैसला किया गया है कि अगले 6 महीने तक किराया नहीं बढ़ा जाएगा। क्या ये अच्छा फ़ैसला है या नहीं फ़ैसला है, क्योंकि आप इस बस पर रोज़ सफ़र करते हैं? जी, हमें ये सफ़र बड़े अच्छा लग रहा है गुजारने में। इसमें कोई हमें परेशानी नहीं होती। वक्त मुकर्रर पर गाड़ी चलती है, वक्त मुकर्रर पर
जाती है। और अगर सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि किराया ना बढ़ाने के लिए, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, ख्याल के मुताबिक, ये गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा कि जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसमें आरामदेह सफ़र इंतहाई सुकून से तय कर लेते हैं। बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि एक आरामदेह सफ़र है जो लोग इस बस पे कर रहे हैं, और ये भी अच्छा फैसला किया गया। लोगों की जानब से कहा जा रहा है कि फैसला ना बढ़ाने का, जो किराया ना बढ़ाने का जो फैसला किया है वो एक खुशाइन फैसला, और इससे जो है हुकूमत की जानब से कहा जा रहा है कि जो शहरी हैं उनको जो है सब्सिडी भी दी जा रही है। जी। जबकि दूसरी जानिब ग्रीन बस सर्विस कोयटा का आगाज़ होते ही शहरी बड़ी तादाद में सफ़र के लिए लोकल बसों के बजाय ग्रीन बस को तरजीह देने लगे हैं। शहरियों ने ग्रीन बस सर्विस आवाम के सहूलत करार दे दिया है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में ग्रीन बस सर्विस शुरू होते ही कोयटा के शहरियों ने सफ़र के लिए ग्रीन बस सर्विस को जो है तरजीह देना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं ग्रीन बस सर्विस के जो पहला पॉइंट है बस स्टॉप है वहाँ पर मौजूद हूँ, और ये बुरसा यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद है। यहाँ पर शहरी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और 15 मिनट बाद एक स्टॉप पे जो है बस आ रही है। इस तरह एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कितना मसला हल हुआ है ट्रांसपोर्ट का ग्रीन बस सर्विस का। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान का जो गवर्नमेंट की अच्छा इनिशिएटिव है जो कि ग्रीन बसेस लाए हैं, और आम स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा सहूलत है। पहले तो लोगों के लिए ज़्यादा इंतजार करना पड़ता था। जैसे आपने सुना कि इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ग्रीन बस सर्विस के आगाज़ से, और स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि बसेस की तादाद जो है उसमें इजाफा किया जाए ताकि शहरियों को मज़ीद इससे जो है फ़ायदा मिल सके। जी। GTV न्यूज़ ने ढरकी के शहरियों का अहम मसला हल कर दिया। 8 रोज़ कबल ढरकी की मरकजी शाहराह GT रोड की तामीर में नाक़िस मटेरियल के इस्तेमाल और काम में मुसलसल ताख़ीर की खबर GTV न्यूज़ पर नशर हुई थी। मकामी MNA GTV न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद रोड की तामीर का काम दोबारा शुरू करवा दिया है। वाज़ेह रहे कि 1.5 साल कबल इस रोड का इफ्तिताह किया गया था, लेकिन इसे मुकम्मल नहीं किया गया, जिससे शहरी अजियत का शिकार थे। GTV न्यूज़ ने ढरकी के शहरियों का अहम मसला हल कर दिया है। 8 रोज़ कबल ढरकी की मरकजी शाहराह GT रोड की तामीर में नाक़िस मटेरियल के इस्तेमाल और काम में मुसलसल ताख़ीर की खबर GTV न्यूज़ पर नशर हुई थी। मकामी MNA ने GTV न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद रोड की तामीर का काम दोबारा शुरू करवा दिया है। वाज़ेह रहे कि 1.5 साल कबल इस रोड का इफ्तिताह किया गया था, लेकिन इसे मुकम्मल नहीं किया गया, जिससे शहरी अजियत का शिकार थे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कराची में सुपर हाईवे पर डकैती के दौरान एक शख्स की हलाकत। इलाका मकीनों ने टायर जलाकर M9 मोटरवे ब्लॉक कर दी। पुलिस चौकी पर पथराव और हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। पुलिस के मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। 3 घंटे बाद एहतजाज खत्म होने पर सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सुपर हाईवे पर दौरान डकैती एक शख्स हलाक। सब्जी मंडी के करीब मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन एहतजाज के दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर पथराव और हवाई फायरिंग भी की गई। फायरिंग के बाद सब्जी मंडी में भगदड़ मच गई और हालात कशीदा हो गए। 3 घंटे एहतजाज के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए और मुजाहिरीन को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बलूचिस्तान के ज़िला झलमक्सी में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। इलाके कोटरा के मकाम पर मौला नदी में निचले दर्जे का सैलाब है। खारी, पीर छत्तल, शानोरानी, गाचान, पतरी में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ज़िले का वाहिद रोड टूटने से गंधावा का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है, जिसके बायस मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। कसूर में दरियाए सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की सतह बुलंद होने से अतराफ में आबाद मकीनों को भी तशवीश पाई जाती है। जानवरों का चारा ना होने से भी मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आसिफ जावेद से। आसिफ, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज में भिग्गीपुर के मुकाम पर। यहाँ पर मेरे अकब में देखा जा सकता है कि जो पानी का रेला है कहीं पे तेज़ हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। यहाँ पर पानी की ये सूरत हाल है। यहाँ पर पानी का जो रेला है तकरीबन यहाँ पर 22 से 24 क्यूसेक
का रेला यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पर पानी की गहराई की बात की जाए तो कभी 15 फुट पे पानी की गहराई जा रही है, कभी 16 पे। मेरे साथ है यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनको किस तरह के मसाइल हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बस ये कह रहे हैं जब पानी आया बहुत नुकसान हो गया साडा, ठीक है, चारा नहीं लभ रहा, डंगर रहे। जैसा कि यहाँ के मुकामियों का यही कहना है कि हमें सबसे ज़्यादा जो इस टाइम मसाइल पैदा हो रहे हैं जानवर के चारे के, ये इनकी मौजूदा हुकूमत से, इंतज़ामिया से यही अपील है कि इनके जानवरों के लिए चारा दिया जाए। जी। बहावल नगर में दरियाए सतलज के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। दरियाए सतलज के अतराफ तमाम बस्तियां शदीद मुतासिर हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं शेख जमान से, जो इस वक्त किसानों के हमरा मौजूद हैं। शेख जमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सैलाब की जो तबाहकारियां हैं वो अपना रंग दिखाने लगी हैं। अब जो है किसान जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों की हजारों एकड़ जो जमीन है वो ज़ेरे आब आ चुकी है, पानी की लपेट में आ चुकी है। यहाँ के किसान परेशान है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी ये आप बताइएगा। हमारे 15 एकड़ तेरी खड़ी थी, उसके अलावा 10 एकड़ हमारी मक्की खड़ी थी, वो सारे पानी के अंदर तबाह हो चुकी है। इसके अलावा हमने जो मंडियों से खर्चा लिया हुआ था वो उधार पे लिया हुआ था, हम उसको पे नहीं कर सकते। हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि हमें जो हमारा नुकसान हुआ है उसका उजाला किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम मंडियों से उधार लेकर जो अपनी फसलें तैयार करते हैं, लेकिन इस वक्त फसलें हमारी पानी में बह चुकी हैं। तो इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम अपने घर का चूल्हा जला सकें, जो मंडियों में हमने पैसा देना है वो दे सकें। हम परेशान हैं। जी। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे खैबर के बाड़ा बाजार में धमाके के मकाम से बम डिस्पोजल यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। ज़राए BDU के मुताबिक हमलावरों की गाड़ी में बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। साथ ही साथ जाए वक़ुआ से दस्ती बम के टुकड़े भी बरामद कर लिए हैं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। इमरान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, खैबर में आज होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के बाद BDU ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि हमलावर जिस गाड़ी में इस मकाम तक आए थे उसमें कोई बारूदी मवाद मौजूद नहीं था, जबकि BDU ने जाए वक़ुआ से जो शवाहिद इकट्ठे किए उसके मुताबिक दोनों खुदकुश हमलावरों ने 7 से 8 किलो वज़नी बारूद से भरी हुई जैकेट इस्तेमाल की है। इस वाक़े में जाए वक़ुआ से दस्ती बम के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी क्लियरेंस के बाद मकामी पुलिस को हवाले कर दी गई है और पुलिस का ये कहना है कि हमलावर जिस गाड़ी में आए थे उसमें कोई बारूदी मवाद मौजूद नहीं था, जबकि जो दोनों हमलावर थे उन्होंने 7 से 8 किलो वज़नी बारूद से भरी हुई जैकेट इस धमाके में इस्तेमाल की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कराची में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से नश्तर पार्क में मरकजी मजलिस का इनेकाद शाम 5 बजे होगा। नश्तर पार्क और अतराफ में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजलिस से मारूफ आलिम दीन अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी खिताब फरमाएंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज 1445 हिजरी का पहला दिन यकुम मुहर्रम उल हराम, इसी हवाले से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं नश्तर पार्क से। आज सुबह से ही आज दुनिया भर की तरह शहर कायद में भी जो है वो मजलिस अज़ा का सिलसिला शुरू हो चुका है। मर्दानी और ज़लानी जो मजलिसें हैं वो बर्पा की जा रही हैं मुख्तलिफ़ अज़ा खानों, इमाम बारगाहों और घरों के अंदर। इस वक्त नश्तर पार्क के में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकज़ी मजलिस अज़ा नश्तर पार्क में शाम 5 बजे मुनक़िद की जाएगी, जिससे अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी खिताब फरमाएंगे। दोनों अतराफ़ के गेट पर वॉक थ्रू गेट लगा दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैंप्स जो है वो अंजुमनों की जानिब से लगाए गए हैं। तवक्को यही की जा रही है हर साल की तरह कि यकुम मुहर्रम और हराम से ही जो है वो नश्तर पार्क में जो अज़ादार हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। लोगों की बड़ी तादाद इस हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मसलक से लोग आकर अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी को सुनते हैं, जो अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करते हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।